नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आवर का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सासाराम पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार और प्रशासन पुलिस पर कई सवाल खड़ा करते हुए जुबानी हमला बोला। उन्होंने बालू तथा शराब नीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बिहार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। धान अधिप्राप्ति में धांधली को लेकर सासाराम में पिछले दिनों पहुंचे किसान महासंघ के लोगों ने डीएम रोहतास धर्मेंद्र कुमार का दुर्व्यवहार मामले में उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायत नहीं सुनना इससे स्पष्ट है कि रोहतास डीएम की इसमें संलिप्तता है। जांच कर इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा धान अधिप्राप्ति में धांधली हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सासाराम में कहा कि भगवान राम नहीं मानते हैं, वह महाकाव्य के पात्र हैं जिसकी कई लोगों ने जिक्र किया है, जबकि राजद प्रमुख से पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को कृष्ण से तुलना की। उन्होंने कहा कि लालू जी गरीब तबके के लोगों की सेवा की, अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसलिए जेल गए। इसी तरह कृष्ण भगवान भी अत्याचार के खिलाफ लड़े, जिसके कारण वह जेल गए। हम तभी कहा ना आपको कि शराब नीति, हम एक बात स्पष्ट कर लीजिए, एक होता है मतभेद, अब एक होता है मनभेद। तो एनडीए में हम हैं, नेता के साथ हैं, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। और वही मनभेद नहीं है जिसके चलते एनडीए पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बालू नीति, शराब नीति बिहार को एक तरह से फजियत की स्थिति में ला दिया है। गरीबों लोगों को और सड़कों को हम देख रहे हैं, ओवरलोडेड ट्रक जा रहे हैं, बालू गिरा रहा है रोड पर, अंधेरा हो जाता है चलने में। तो आखिर ये सब क्यों? ये नीति पहले भी तो थी, पहले क्यों नहीं ऐसा होता था? आज हो रहा है। उसी प्रकार से शराब का मामला है। शराब ठीक है, हम तो कहते हैं, सब दिन कहा है, आप लोगों से भी कहा है, हमारा 78 वर्ष उम्र है। हम उस घर में जन्म लिया है जहाँ शराब बनती थी, शराब बेची जाती थी, लेकिन आज तक हम अपने बोर्ड पर शराब नहीं लाया। तो कोई कानून था क्या? आज हमारा बेटा जो मंत्री है, एमए है, पीएचडी है, नेट है, आज मंत्री है या कॉलेज में प्रोफेसर है, वो भी 42 वर्ष का हो गया, तो वो भी अपने मुंह पर एक शराब नहीं लाया है। तो कोई कानून था क्या? तो कहने का मतलब इसके लिए उत्प्रेषण होना चाहिए। और दूसरी बात कि आज भूटान में जाइए, गली गली जहाँ जहाँ है सब जगह शराब मिलती है। आप गोवा में चले जाइए, हर जगह शराब है, हर दुकान पर क्या वहाँ हो रहा है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत चरमरा गया है, सो बात नहीं, चलते चलते माँ बेटी का इज्जत तो नहीं उठता जा रहा है। लेकिन यहाँ सब कुछ होते हुए भी ये सब बातें हो रही है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि भाई शराब नीति पर, और इसका कल भुगतान कौन होता है? गरीब। 2.5 लाख 3 लाख लोग शराब के कानून के शिकंजे में है, उसमें 2 लाख सिर्फ गरीब तबके के लोग हैं, जिनके घर में बाल बच्चा बिलबिला रहे हैं, उनको कमा के खिलाने वाला कोई नहीं है। और फिर हम कहते हैं, जो आप लोग भी बड़ा मुस्तैदी से छापते हैं, वो कहते हैं कि ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, एक मजदूर काम करके जाता है घर, तो पी लेता है, तो ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं, उसको आप जेल में भेज देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं शहर में, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, मंत्री हैं, वो लोग पीते हैं, तो उनको 11 बजे के बाद ब्रेथ एनालाइजर लगाइए ना उनके मुँह में, 50% लोग पकड़े जाएंगे, तो उनको जेल भेजना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कदुआ पर सितुआ चौक, ये तो बहुत स्पष्ट हम बोलते हैं। जिस सरकार में है उससे कोई मतलब, हम उसको सुधारना चाहते हैं। हमारे लोग इससे बहुत त्रस्त हैं। तो अब ऐसे शराब के लिए उत्प्रेरण दिया जाए, उत्प्रेषण किया जाए कि शराब पीना खराब है। जो मंत्री समाज सुधार यात्रा करते ही हैं, जो 18 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, इनकी पत्नी भी मैट्रिक फेल हैं, कंपा के आधार पर शीघ्र से शीघ्र इनको नौकरी दी जानी चाहिए, व्यापार देनी चाहिए, जिससे कि ये परिवार सेटल हो सके। उनके घर पर गए, देखा कोई अच्छा घर नहीं, संकीर्ण गली में घर था, तो उन लोगों को भी ये करना चाहिए ताकि उनके आँख से आंसू बह सके, आँखें सूख सके। और दूसरी बात ये है कि जिस रोड से हम लोग सोनडीहरा गए, वो रोड मेन रोड से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की जगह पर है। हम सभी शहीदों के याद में गेट लगाया जाता है रोड पर, तो इनके याद में अगर गेट लगाएं उन लोग,
तो हम समझते हैं कि उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, ये समाज की प्रतिष्ठा होगी। एक उत्साह मिलेगा, हमारे लोग वैसे जो शहीद होते हैं या शहीद होने के लिए काम कर रहे हैं कि भाई हमारे उनके मरने के उपरांत भी उनको उचित सम्मान मिला, तो हमको भी सम्मान मिलेगा और पूरा मुस्तैदी के साथ देश सेवा वो कर सकते हैं। इसलिए वो गेट लगाने की बात करते हैं, हम गेट लगाने का भी अनुशंसा करते हैं कि करें। और यहाँ के माननीय सांसद छेदी पासवान जी थे, वो भी गए थे, सुनते हैं, तो उनको भी न हो तो अपना सांसद कोटा से बना देना चाहिए। विधायक कोटा से अगर बनने की बात होती तो नीतीश कुमार तो गेट बनाने की बात नहीं करते हैं MLT क्षेत्र विकास योजना से, लेकिन संसदीय क्षेत्र विकास योजना से बनता है, वो बनावें। और हमको अफसोस है कि अभी तक वीरेंद्र पासवान के परिवार के साथ इस प्रकार की घटना घटी है, तो हमारे माननीय सांसद छेदी पासवान जी क्या कर रहे हैं? उनको तो डांटना चाहिए कहाँ के SP को, डांटना चाहिए यहाँ के कलेक्टर को, डांटना चाहिए यहाँ के IG को कि साहब इस प्रकार की घटना, एक आपका स्टाफ का मैंने निधन हुआ है, शहीद हुआ है और आप लोग कोई देखने तक नहीं गए। ये दुख है। वहाँ के अनेकों, वहाँ के मुखिया थे, वहाँ के और कौन सा कुछ वहाँ थे, हजारों आदमी वहाँ पर जुटे हुए थे। सबको इस बात का तकलीफ है कि कोई पुलिस पदाधिकारी या कोई या SDO तक के नहीं गया। DM की बात तो छोड़िए, ये नेग्लिजेंसी हम समझते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है और लज्जास्पद है। ये हम आज के दिन में कहना चाहते हैं। और सरकार के खिलाफ कितना हमसे बुलवाइएगा, सो पहले नहीं सर, किसान लोग गए थे मिलने। हम जानते हैं कि पैक्स में धान नहीं जाता है। पैक्स के पहले लोकल जो लोग हैं वो 1400-1500 रुपये क्विंटल ले लेते हैं और वही जाके 1800 रुपये क्विंटल पैक्स में देते हैं। और कहने का माने इन बिटवीन 300-400 रुपया एक क्विंटल का मामला है और हजारों हजार क्विंटल जा रहा है, लाखों क्विंटल जा रहा है। तो जोड़ लीजिए कितना बड़ा इसमें घपला है। सोचने को तो कहा जा सकता है कि हमने टारगेट प्राप्त कर लिया, लेकिन टारगेट प्राप्त सभी किसानों का नहीं है। बहुत से किसान की शिकायत आ रही है, हमारा धान नहीं लिया गया, 15 तक लास्ट डेट था, लेकिन टारगेट पूरा हो गया। कहाँ से टारगेट पूरा हो गया? वो जो ओपन मार्केट में लोग खरीदते हैं 1500 रुपये 1400 रुपये और 1800 रुपये बेचते हैं, ये भी माले माल और वो भी माले माल। नहीं, मामला ये है सबकी शिकायत लेके जाने पर DM उन लोग को धक्का देकर हटा दिए। नहीं, गलत और व्यवहार की और मारपीट भी की है। ये गलत चीज़ है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसका साबित होता है कि साहब वो सच्चाई को नहीं समझते हैं या सच्चाई में संलिप्त हैं। इसके चलते किसानों पर इस प्रकार का प्रहार किया हुआ है। कैसे यहाँ के पुलिस आरक्षी अधीक्षक हैं, कैसे यहाँ के DM हैं जो इतना कर्मनिष्ठ पदाधिकारी के मृत्यु के बाद उनके घर तक नहीं गए लोग देखने के लिए। अगर हम करना चाहते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम बोलते हैं, तो हम पर लोग गुस्सा करता है कि अगर किसी अन्य जाति के लोग रहते तो सब वहाँ पर पहुँचते। ये बेचारा शेड्यूल कास्ट था, इसलिए उसके घर पर नहीं पहुँचे। ये जघन्य अपराध किया है यहाँ का DM और SP ने। हम इस चीज़ को प्रमुखता से लेते हैं और इस बात को हम होम सिक्योरिटी DGP और चीफ मिनिस्टर को भी कहेंगे कि कैसे नकारा यहाँ का DM और SP हैं। तो उसका एक पदाधिकारी जो कर्मनिष्ठ है, 11 साल 12 साल की नौकरी में उसको 14 को जो मेडल मिला है, इसका मतलब जरूर कर्मनिष्ठ था। और वैसे पदाधिकारी के क्रिमिनेशन में नहीं जाएं, आज तक नहीं गए हैं कि क्या हुआ है। एक दरोगा के बारे में सब लोग किया कि वहाँ का दरोगा है, रात दिन लगा रहा। तो दरोगा तो बेचारा छोटा अफसर है, उसी के साथ वो भी ट्रेनिंग किया था, इसके लिए वो था। लेकिन सरकारी स्तर पर क्या किया गया? इसका मतलब है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन दोनों इसमें नेग्लिजेंसी किया है, जिसके चलते उनको उचित सम्मान नहीं मिला। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब उनके बच्चे उनके वो शहीद हुए तो उनके विधवा को, उनके बच्चे को आज तक क्या हुआ? जब वो 27 के साथ घटना है और आज हम लोग हैं 18 में, तो इतने दिनों के बाद भी क्यों नहीं उनके साथ किसी प्रकार का वो जो राहत का कार्य होता है वो नहीं मिला? तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन है वो वीरेंद्र पासवान के पक्ष में नहीं था, या वीरेंद्र पासवान को शेड्यूल कास्ट होने के नाते नेग्लेक्ट किया, जो बहुत आज के समय में बहुत ये है। और इसीलिए हम कभी काल बोलते हैं कि ये जो कुछ लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं हिंदुस्तान में और बिहार में,
वो हम पर राज करते हैं और 85% लोगों के साथ जो घटनाएं घटती है उसको कभी नहीं देखते हैं। कि हत्या के बारे में जो कहा कि भाई उसकी जांच हो, कैसे हुआ। 4 दिन पहले मुंशी की हत्या हुई और जब इनको मालूम हुआ तो रेड करने गए, अपना घर बाल बच्चा के शादी छोड़ करके, परचेजिंग मामला छोड़ करके गए वहाँ और उनके ऊपर माथा पर गिरा दिया 25 किलो का लोहा, जिससे बेचारे मर गए थे, शहीद हो गए। तो इसकी भी जांच होना चाहिए। चाहे हम वो लोग तो सीबीआई की बात करते थे, लेकिन हम विश्वास करते हैं बिहार के भी सीआईडी पर और अन्य एजेंसी पर वो जांच करे और जांच करके उसमें जिसकी संलिप्तता हो उसको निश्चित में देखे और देख करके उचित कार्रवाई करे और शीघ्र उसके विधवा को या उसके बच्चे को अनुकंपा के आधार पर कोई न कोई नौकरी देने की बात करे। और उसके अलावा जो उनका होता है, देर होता है, पुलिस अफसर मारे शहीद होते हैं तो या उनके परिवार शहीद होते हैं तो अनुकंपा की राशि मिलती है, उस राशि को भी लोग दें, अनुमान जो है वो सब दें। यही आज के समय में हम कहना चाहते हैं। और हमको भी इस बात का दुख है कि साहब ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ का प्रशासन इस प्रकार से बहिरा होकर के बैठ गए हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट होने के नाते ही ऐसा किया गया है, जो दुख की बात है। जिसके बारे में सदा कहा करते हैं हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग शहीद होते हैं या बड़ा बड़ा काम करते हैं, उनके काम को बहुत छोटा करके दिखलाया जाता है और वही दूसरे लोग करते हैं तो उनको बहुत बड़ा स्पेस मिलता है, आप लोगों के माध्यम से मिलता है और मीडिया के माध्यम से मिलता है। लेकिन अफसोस है कि इस डेमोक्रेसी में, जहाँ जनतंत्र में हम लोग विश्वास करते हैं सब बराबर है, सबको हक है, वहाँ पर कहीं न कहीं मिनिमाइज मीडिया के माध्यम से भी होता है। इसका भी हमें दुख है। बस यही का जिंदाराम नाम करके थे सब इंस्पेक्टर, उनकी इसी तरह से मृत्यु हो गई थी। तो सरकार की जो बड़ी गाड़ी होती है सजा करके फूलों का दिया गया और उनके घर पर ले जाया गया और राजकीय सम्मान के साथ सलामी देते हुए उनकी अंत्येष्टि की गई थी। और ये जब हमारे जो वीरेंद्र पासवान जी थे, ये भी सब इंस्पेक्टर थे, सुनने में आया है कि ये 12-13 बरस की नौकरी में 11 बरस या 12 बरस पुलिस अफसर मैंने थाना अध्यक्ष का ही काम किया है और इसमें 41 मेडल इनको मिला है। इसका मतलब है कि बहुत ब्रिलियंट और काम करने वाले आदमी थे। इस मौका को भी आप लोग ज़रा बता सकते हैं, सोच सकते हैं, दीजिए में कि उनकी बेटी की शादी तय थी। बेटी के शादी के लिए वो बाज़ार गए थे और उसी बीच में ये घटना घटी कि फलना जगह कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो वहाँ पहुँच गए छापा मारने और उसी के दरमियान ही हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमको लगता है उनके मृत्यु का कहीं न कहीं कोई साजिश है। और 4 दिन पहले, जिस दिन उनकी घटना घटी थी, उसके 4 दिन पहले बाली माफियाओं के द्वारा एक मुंशी की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ये गए तो इन पर भी इस प्रकार की बात हुई। तो कहने का मतलब कि बालू माफियाओं का संलिप्तता नकारा नहीं जा सकता है, वो है, ये जांच का विषय है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इस बिंदु को देखें और उसको देखें कि किस हालत में उनकी मृत्यु हुई, मैंने जांच करें। वो चाहे सीआईडी से जांच हो, चाहे और कोई चीज़ से जांच हो, वो जांच करें। एक चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कभी हम रोहतास में आते हैं तो इसी गर्मजोशी के साथ आप पत्रकार बंधु लोग भी हमसे मिलते हैं, इसके लिए शुक्रिया आपको। और आज हम विलम्ब से ही सही, इसलिए कि हम भी कोविड-19 के चक्कर में फंस गए थे, कमज़ोरी है। आज भी हम लूज मोशन के पीड़ित हैं, लेकिन साहस किया कि देर नहीं हो, इसीलिए आज हम आए। सोनडीरा गांव में आए हैं। सोनडीरा में शहीद वीरेंद्र पासवान जी जो एएसआई थे 2009 बैच के, उनकी कथित रूप में हत्या कर दी गई है और शहीद हो गए हैं। और वो राउर नगर जिला औरंगाबाद थाना में वो थे और दिनांक 27/10 को उन पर शमशेर नगर के नज़दीक वीरेंद्र पासवान के घर पर
छापा मारने गए थे। शाम को उसी दौरान छत पर से 17 किलो का लोहा वस्तु फेंका गया, जिससे उनका माथा फट गया, बेहोश हो गए। पारस हॉस्पिटल ले जाया गया और 30/1/22 को उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। इसमें 2-3 बात जो प्रमुख है, वहाँ के लोग बहुत पीड़ित मन से बताने का काम किया कि सब इंस्पेक्टर थे ये और इनके ये शहीद हुए, तो शहीदों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसका मार्क है उन लोगों को कि हमारे बच्चा को, हमारे भाई को, हमारे पति को ये लोग जो उचित सम्मान मिलना चाहिए नहीं दिया। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।